क्यों? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान असगर अज़हर नकवी कायम टीवी की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौलाना डॉक्टर एहसन अज़हर नकवी साहब मौजूद हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे रमज़ान के मौजूद पर कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया और तमाम हमारे नाज़रीन आलम इस्लाम को माह मुबारक रमज़ान के मौके पर हदीया तबलीग और तहनीत पेश करते हैं। चलिए मौलाना साहब, अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस्लाम ने एक दूसरे से मुलाकात के वक्त किन बातों का ख्याल रखने का हुक्म दिया? दोबारा से सवाल। इस्लाम ने एक दूसरे से मुलाकात करने के वक्त किन बातों का ख्याल रखने का हुक्म दिया? सही, बहुत अच्छा सवाल है। और हमारे जो नाज़रीन हैं, बिलखुसूस जो हमारा नौजवान तबका है, जो बच्चे हैं, वो ख़ास तौर पे इस सवाल या इस तरह के मौज़ूआत में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और हमारी गुफ्तगू का जो महवर होगा, जो हमारी गुफ्तगू का दायरा होगा, वो जवाब हम कोशिश यही करेंगे कि इस तनाजुर में दें कि नाज़रीन तो सभी सुनते रहें। अलबत्ता बच्चे या नौजवान नस्ल की तरबियत के उन्वान से हमारी गुफ्तगू फ़ायदेमंद साबित हो। समाजी ताल्लुकात या एक दूसरे से मुलाकात, ये सवाल जो आपने पूछा है, अव्वल तो ये सवाल पूछने की ज़रूरत ही क्यों पेश आ रही है का इसलिए कि जहाँ दो इंसान आपस में रहते हैं, तो दो इंसान आपस में रहते हुए या तो एक दूसरे से इत्तेफाक करेंगे किसी बात में या किसी बात में इख्तिलाफ करेंगे। ठीक है, तो इत्तेफाक करेंगे या इख्तिलाफ करेंगे, जो भी करेंगे, इसके कोई ना कोई क़वानीन मुअय्यन होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसी तरह जब दो अफराद मिलते हैं, अब चाहे वो मर्द और औरत हों, वो निकाह के दायरे में दाखिल हो जाते हैं, उनसे औलाद होती है, तो उसे कहते हैं ख़ानदान। इसी तरह से अगर कई ख़ानदान हों तो उसे कहते हैं सोसाइटी और मुआशरा। अब मुआशरे में हमें तरह तरह के लोग नज़र आते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे होते हैं कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, अजीज़ व क़ारिब होते हैं, ब्लड रिलेशंस होते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि जो हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे ऑफिस में काम करने वाले होते हैं, हमारे स्कूल या कॉलेज में हमारे जो दोस्त अहबाब होते हैं, या मोहल्ले के जो हमारे दोस्त फ्रेंड सर्कल हमारा होता है, वो होते हैं। बाज़ हमारे ऐसे दोस्त होते हैं या जानने वाले या वाकिफ़कार होते हैं कि जो हमें रोज़ाना मिलते हैं, लेकिन ना हमारा नाम उन्हें पता होता है और ना उन्हें हमारा नाम पता होता है। क्यों? इस तरह के लोग वो होते हैं कि जिन्हें हम वेव करते हैं, फ़कत अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, आते जाते हैं, हमारी उनसे मुलाकात हो जाती है। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान से मिले, तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़ाहिर हम इस्लाम पे बात कर रहे हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंसान जब दूसरे इंसान से मिले तो उसमें कौन से ऐसे अवामिल होने चाहिए कि जिसको इंसान मद्देनज़र रखे और मद्देनज़र रखते हुए दूसरे इंसान से मुलाकात करे। मैं अगर इस्लाम की बात करूं तो यकीनन बहुत तुलानी गुफ्तगू होगी और ज़ाहिर इस्लाम पे ही हम बात करेंगे, लेकिन मैं एक नॉन मुस्लिम की गुफ्तगू आपके सामने पेश करता हूं। उसका नाम है डेल कार्नेगी। ये एक बहुत बड़ा मुसन्निफ है। वो ये कहता है कि मुझे मुसलमानों की बहुत सारी बातें पसंद हैं वगैरह, अगरचे कि खुद नॉन मुस्लिम है, लेकिन एक बात मुझे मुसलमानों की बहुत ज़्यादा पसंद है। वो क्या कि जब भी किसी दूसरे इंसान से मुलाकात करते हैं तो पहले सलाम करते हैं। सलामत रहेगा, सलाम करते हैं। ये नाज़रीन की खिदमत में है। सलाम इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये बात भी याद रखें, नौजवान दोस्त के हदीस का जुमला है कि सलाम करने और सलाम का जवाब देने की टोटल नेकियां है 70 नेकियां। ठीक है, सलाम करने की नेकी है 1 और सलाम का जवाब देने की नेकियां है 69। ठीक है, अगरचे के जो एक नेकी है वो सलाम वाजिब के उन्वान से है और जो 69 नेकियां हैं वो मुस्तहब है। ठीक है, तो सलाम करना वाजिब है। अब सलाम से अगर इंसान गुफ्तगू का आगाज करे, कहते हैं कि रिवायत का जुमला है कि जो कोई भी सलाम के बगैर गुफ्तगू का आगाज करे, ये समाजी ताल्लुकात है,
ठीक है, एक दूसरे से मिलते हुए आपका पहला रद्द अमल होता है हेलो, हाय, सलाम, ग्रीटिंग, फला, जो भी आप कहें, ठीक है, इस तरह के अल्फाज। इस्लाम में अस्सलामु अलैकुम या सलामुन अलैकुम की नाज़रीन नोट करें इस नुक्ते को, सलाम अलैकुम ये कोई जुमला नहीं है जी, सलाम ये भी कोई जुमला नहीं है, ठीक है। कुरान अहदीस के मुताबिक अस्सलामु अलैकुम या सलामुन अलैकुम, ठीक है। दूसरा काम, पहला काम है सलाम करना, यानी जब किसी दूसरे से मुलाकात करें तो पहला काम है सलाम करना। दूसरा काम है, हदीस का जुमला है कि जब किसी मोमिन की जियारत करें, मोमिन को देखें तो मुस्कुराएं, ठीक है। अच्छा, मुस्कुराना अलग है और हंसना अलग है। इस्लाम ने हंसने का हुक्म नहीं दिया, इस्लाम ने कहा मुस्कुराना, सलामत रहे आप। तो नौजवान अगर किसी दूसरे नौजवान से मुलाकात कर रहा है तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिले। अब एक जुमला है बड़े काम का, वो क्या है? तीसरा काम, पहला काम तो सलाम करना, दूसरा काम मुस्कुराना, तीसरा काम अल मुसाफहतु वल मुआनिकतु मिनल ईमान। मुसाफहा और मुआनिका ये दोनों क्या है, मैं पेश करता हूँ, ये दोनों ईमान का हिस्सा है। आपने सलाम कर लिया, ठीक है, आपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बंदा मोमिन को देख लिया। अब दूसरा काम क्या है? शेक हैंड, ये इस्लाम है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, सलाम दूर से ही कर दिया, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, नहीं। उसके बाद क्या है, मुस्कुराना भी है और हाथ भी मिलाना है। अच्छा, हाथ मिलाने का क्या तरीक़ाकार है, ये भी मैं हदीस की रोशनी में पेश कर दूं कि हाथ पे हाथ रखने के बाद थोड़ा सा दबाना है। अच्छा, इतना जोर से नहीं दबाना है कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, सही है ना, नहीं, हल्का सा दबाना है। क्यों? ताकि अगले इंसान को बताया जा सके कि आप मेरे लिए कितने अहमियत के हामिल हैं। वाह, है ना। यानी आपने सलाम करते हुए, शेक हैंड करते हुए अगर हाथ को जरा सा दबाया, ठीक है, तो अगले को आपको आपकी अहमियत का अंदाजा होगा कि मैं आपको इम्पोर्टेंस देता हूँ, मैं आपको इम्पोर्टेंस समझता हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया मुसाफा। अब हो गया मुआनिका। मुआनिका क्या चीज़ है? कहते देखिए, मुख्तलिफ कल्चर में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मसलन गाल से गाल मिलाना है, ठीक है, माथे पर बोसा, बड़े बड़े बुजुर्ग तो माथे पर बोसा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। या सीने से सीना मिलाना है, ठीक है। अच्छा, हम कैसे सीना मिलाते हैं? कंधे को कंधा दूसरे के सीने पे मार दिया, वो अगले जाके जमीन पे पड़ गया, क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सीने से सीना मिलाने के बाद हल्का सा दबाना है, इतना भी नहीं कि उसमें खांसियां लग जाए, उल्टी आ जाए, नहीं, हल्का सा दबाना है, बताने के लिए सीने से सीना, यानी आपका लेफ्ट और उसका लेफ्ट दोनों आपस में एक दूसरे से मिलें, ठीक है, और हल्का सा प्रेस करें, ये बताने के लिए कि आप मेरे लिए अजीज हैं। ये इस्लाम। सलाम करना, मुस्कुराना, हाथ मिलाना, ठीक है, और उसके साथ साथ गले मिलना, ये। नेक्स्ट, अगली चीज है दूसरों को जगह देना। दूसरों को जगह देना। हमारे यहाँ एक जुमला हम सुनते हैं, लेडीज फर्स्ट, ठीक है। क्या सिर्फ लेडीज फर्स्ट नहीं है, नाज़रीन भी जरा गौर से सुने, क्या लेडीज फर्स्ट नहीं है? बुजुर्ग फर्स्ट है, वालिद फर्स्ट है, हाँ, उस्ताद फर्स्ट है, उम्र में बड़ा शख्स फर्स्ट है, ठीक, पहले उसको आगे जाना चाहिए। क्यों? आप सोच रहे होंगे कि अरे उस्ताद तो बेचारा बहुत स्लो स्लो चलेगा, क्या? क्यों? बात यह है कि उस्ताद, बुजुर्ग, वालिदैन, इन्हें जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम है, ये उस रास्ते से गुजर चुके हैं, मुश्किलात से, जिस पे अभी हमें गुजरना है, ठीक है। तो वो अगर लीडर बन के आगे चलेंगे तो फिर हमें सही रास्ता गाइड करेंगे और बताएंगे, ठीक है। तो क्या है, रास्ता देना दूसरों को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, बड़ी लतीफ रिवायत है, फरमाते हैं कि रिवायत का जुमला है क्या कि एक शख्स आया मस्जिद में, अब मैं बैठा हूँ आपके सामने, ठीक है, एक शख्स आया मस्जिद में, रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है, आपने देखा कि मस्जिद बिल्कुल खाली है, दाएं बाएं सामने पीछे बिल्कुल एम्प्टी है मस्जिद, ठीक है। एक शख्स आया रसूलुल्लाह से मिलने के लिए, आप खड़े हुए, उससे मुसाफिहा किया, मिले, ठीक है, उसके बाद 2 कदम पीछे हो गए और उसे अपनी जगह पे बिठाया। उसने कहा, या रसूलुल्लाह ये क्या बात हुई, मस्जिद पूरी खाली है, मैं आ जाता आपके सामने बैठ जाता। क्या? नहीं, इस्लाम ये कहता है कि दूसरों को अपनी जगह दी जाए। क्या कहा? इस्लाम ये चाहता है कि दूसरों को अपनी जगह दी जाए, कहते हैं कि मस्जिद खाली है। और हम क्या करते हैं, खास तौर पे बच्चे नोट करें, माह मुबारक रमजान की है, ठीक है, पैगाम लेके जाएं
स्कूल में जब छुट्टी होती है, बच्चे स्टेयर्स से नीचे उतर रहे होते हैं, ठीक है, मुझे मालूम है थके हुए होते हैं, ठीक है, सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, पौने 2 बजे तक पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। दूसरों को धक्का देते हुए जल्दी से उन्हें नीचे उतरना होता है ताकि वो वैन में जाके या जो जाके बैठ जाए, ठीक है। दूसरा गिर रहा है, किसी के घुटने पे लग रही है, किसी की हाथ फूट रही है, किसी का सर फूट रहा है, किसी की कोहनी मुड़ रही है, कुछ भी हो जाए पर हमें तेज जाना है। इस्लाम क्या कहता है? दूसरों को जगा देना, दूसरों को जगा देना। जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए है ये जुमला, कि जो छोटी क्लास के बच्चे हैं वो आपके भाई हैं, ठीक है, भाई जैसे हैं का, उन्हें आपको लीड करना है, उन्हें पहले आप मौका दें ताकि वो बच्चे चले जाए, फिर आप आराम से उतर के चले जाए। ना धक्का देना है, ना पुश करना है, ना किसी को का बैग खींचना है, ना किसी दूसरे के सहारे जो है वो उतरना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो भी थका हुआ है, आप भी थके हुए। आराम से अगर जाया जाएगा तो ना वो गिरेगा ना उसको हटूगा ना। इस्लाम कहता है कि अगर आपस के ताल्लुकात बेहतर करना है तो दूसरों को जगह देना ज़रूरी है, मुस्कुराना चाहिए, मुसाफा और मुआने का और सलाम से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने बहुत अच्छा सा जवाब दिया जो मैंने। चलिए नाज़रीन, अब ब्रेक का वक्त हुआ जाता है और देखते रहिए कहानी। सवाल जो है एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लो, पहला वाला, ताकि फ्रीक्वेंट में हो। पहले एक दफ़ा पढ़ लो, उसके बाद ताकि फिर जी हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। और फिर आपका पहला सवाल जी मौसम, मेरा पहला सवाल आपसे है। चलिए एक सेकंड मौसम कर लें जी। चलिए नाज़रीन, चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। मौलाना साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि इस्लाम ने एक दूसरे से मुलाकात के वक्त किन बातों का ख्याल रखने का हुक्म दिया? एक दफ़ा और, ताकि सारा सही हो जाए, देख के, और फिर अटकना नहीं है और थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाओ। चलिए नाज़रीन, चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। मौलाना साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, इस्लाम ने एक दूसरे से मिलते हुए वक्त किन बातों का ख्याल रखने का हुक्म दिया है? बहुत शुक्रिया।